प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए ग्रहणशील होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब तक आप क्षमा साधना करते हुए ए से लेकर पी तक क्षमा प्रार्थना याचना कर चुके हैं। अब आगे करें। क्यू पर कुदरत को, जैसे ई पर EMS वाला घर को लिया था। कुदरत में जो भी चीज़ें आती है वहाँ पर, जैसे प्लांट्स है तो आपके घर पर कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार, और आपका नहीं है तो वो छोड़ देनी है पॉइंट। इकोलॉजिकली आप किन चीज़ों का मिसयूज़ करते हो, पानी बहते रहता है, ऐसे क्या क्या होता रहेगा। कुदरत के साथ जो भी लकीरें बनती रहेगी वो रिकॉल करना। आज जितना हो 100% सब होना चाहिए ज़रूरी नहीं, एटलीस्ट आपको एक तरीका तो मिल रहा है कि कैसे हमें बैठना है और कैसे ये कार्य करना है। आर पर रियल रिश्तेदार, आर पर रियल रिश्तेदार, यानी बहुत सारे आपके रिश्तेदार होते हैं, मगर कुछ लोगों को आप पकड़ते हैं कि जो मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रोत्साहन देते हैं। कुछ लोगों का सहयोग है जिस वजह से आप यहाँ आ पाते हो, जो बोलते हैं आप जाओ सत्संग जाओ। तो रियल रिश्तेदार जो है आर पर, वे रिश्ते लेंगे। एस पर संतान, सभी के साथ नहीं रहेगा मगर जिनके साथ है एस पर संतान को ले सकते, सन है संतान है जो भी। डी पर जैसे डॉटर भी ले सकते हैं, डैडी लिया तो डॉटर भी आ सकता है। संतान में बेटी बेटा दोनों आ सकते हैं। टी पर टीचर्स ले, टीचर्स जिनके साथ कुछ लकीरें बंदी हो, कुछ पुराने टीचर्स याद आते हैं तो जो लकीर है उसके लिए हम माफ़ी मांग लेंगे। टी पर रिश्तेदार भी जोड़ने, ताऊ ताई, टीचर को कोई ताई बोलता है तो जो भी आपको उसमें रिकॉल होते हैं वे आप टी पर रखेंगे। यू पर अंकल, जैसे बताया चाचा है मामा है, अंकल जिन जिन को कहते हैं उनको ले सकते। वी पर वहनी है, वाहन चालक है। डब्ल्यू पर वाइफ आएगी, सभी के साथ नहीं रहेगा, जिनके साथ रहेगा वे करेंगे। फिर बाकी जो जाने अनजाने जो भी रहेंगे वो XYZ में डाल देना है। जाने अनजाने में कुछ ऐसे रिश्तेदार जो हमें याद ही नहीं रहे हैं, आज बहुत समय हो गया ना, कुछ लोग आए ही नहीं वापस जीवन में, तो वो सब XYZ। तो उनके लिए जो भी जाने अनजाने में कुछ किया है उसके लिए सबसे क्षमा मांग रहे हैं। उन सबको इकट्ठा बुलाकर XYZ को माफ़ी मांगेंगे और लकीरें मिटा देंगे। तो ये A to Z लकीरों को मिटाने की शुरुआत। तो सभी आंख बंद करेंगे पूर्व तैयारी करते हुए कि अब मैं सारी लकीरें मिटाना चाहता हूँ। इस तरह से मिटाऊँ ताकि आगे ये लकीरें मुझे न खींचें।
हल्का हो जाऊं, फ्री होकर, मुक्त होकर कर्म अभिव्यक्ति करूं, ऐसा कर्म जो आकाश में खिंची हुई लकीर है। सभी आंखें बंद रखकर क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। अब तक जो सुना, संपूर्ण क्षमा प्रार्थना करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए ABCD क्षमा साधना की सीख लेनी है। जो भी लकीरें बनी हैं, जाने अहंकार में, अनजाने अज्ञान में, उन लकीरों को, लगान की रस्सियों को काट देना है। क्षमा के डस्टर से साफ कर देना है। इंसाफ के ईश्वर की मदद से इन साफ करना है। अंदर साफ तो बाहर इंसाफ। पवित्रता का गुण शरीर में लाने के लिए, ताकि यह शरीर स्टेबलाइजेशन के लिए, स्व में स्थापित होने के लिए मदद करे। रोज सफाई करनी है। संपूर्ण स्नान करना जरूरी है। तो आप भी इस उद्देश्य से बैठे हैं, गुरु को साक्षी रखकर, अपने उन रिश्तेदारों को सामने लाकर एक एक से मन ही मन में क्षमा याचना करेंगे। उन्हें सामने लाकर जो जो अपशब्द कपट हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगेंगे, दिल से मांगेंगे। अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए क्षमा मांगने वाले हैं। उद्देश्य सबको क्लियर होना चाहिए, ताकि इस साधना में कोई भी कंजूसी न करें। इस साधना में कोई भी बिना दिल के कार्य न करें। 100% पार्टिसिपेट करें और पूरा डूब कर, हाथ जोड़कर, जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उस मुद्रा में क्षमा याचना करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस तरह की कुछ बातें हुई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, और आगे वैसी बातें न हो, इसकी सजगता मैं रखने वाला हूँ। कृपया मुझे सहयोग करें। बड़े हैं तो कहें, आशीर्वाद दें, इसमें मैं सफल हो पाऊं और हम सब मिलजुल कर प्रेम आनंद मौन से जिएं। इस तरह एक एक से क्षमा याचना कर लेंगे और फिर इकाई से, यानी इंसाफ के ईश्वर से अपनी अर्ध बेहोशी के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। वर्णमाला से ये आपके लिए आसान हो सके, इसलिए इस तरह आपको बताया जा रहा है। तो सभी इसी भाव में शुरुआत करेंगे। सूचना आपको आगे की मिले न मिले, आप लोग एक एक करके सामने लाते जाएंगे। जैसे बताया गया वैसे क्षमा मांगते जाएंगे और फिर अगले अल्फाबेट पर जाकर वह कार्य करेंगे।
आंखें बंद रहें, ध्यान चलता रहे, सफाई चलती रहे। क्षमा, प्रार्थना, साधना करने के बाद ABCD रिश्तेदारों से क्षमा मांगकर कैसे फील हो रहा है महसूस करें, स्वयं को बताएं। आगे जाने से पहले सबको धन्यवाद दें। ध्यान जारी रखें। पूरी पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश, सब ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसी कामना करते हुए तर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे जारी रखें।
मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।